साइन कन्वेंशंस स्टडी करे हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशंस के दो सिस्टम हैं। दो सिस्टम में पहला तो है कि फर्स्ट सिस्टम में आप क्या लेते हो कि मेजर all distances from pole, measure all distances from pole। पहली बात तो ये है, ठीक है। और सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे all distances are पॉजिटिव। ये टेक्निक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। 10th क्लास में टीचर बताते भी हैं आपको कि आप इसको फॉलो करो। तो एक सिस्टम तो ये है जो कि आपका पोल वाला सिस्टम है, जिसमें कि पोल से आप सारी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे आप जो है डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते हो, ठीक है। एक सिस्टम और है, सेकंड सिस्टम, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऑलमोस्ट आप दोनों को मैच करोगे तो रिजल्ट्स एक से ही आएंगे। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपने ये लिया एक कॉनकेव, कोई सा ही मिरर बना सकते हो, कॉनकेव के केसेस ज्यादा है इसलिए मैं कॉनकेव बना। जैसे आपने एक कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर में क्या करेंगे हम कि इस कॉनकेव मिरर में जो पोल है, ये आपका पोल को हम मान लेते हैं ऑरिजिन, पोल को क्या मान लेते हैं? ऑरिजिन मान लेते हैं। और ऑरिजिन अगर आप पोल को मान लोगे और आप इस तरह से एक्सिस बनाओगे तो ये प्लस एक्सिस होगी, प्लस एक्स एक्सिस। जानते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपको आता ही होगा सब लोगों को। तो आपको क्या करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर साइन कन्वेंशंस आप देखोगे, क्योंकि आप कई बुक्स में से ही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो हायर क्लासेस की जो बुक्स है जैसे आईटी जेई वगैरह की या नीट की जो बुक है उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करा हुआ है, ठीक है ना। देखो इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, अपवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाएगी। ऐसे ही इस डायरेक्शन में आप गए तो नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगी, और डाउनवर्ड आप गए तो नेगेटिव वाई। तो इसका मतलब ये है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होता है कि भाई पोल जो होता है उसको ओरिजिन मान लिया जाता है, और ओरिजिन मान के ओरिजिन के राइट साइड जाओगे हॉरिजॉन्टल में तो प्लस हो जाएगी वैल्यूज, और हॉरिजॉन्टल में जाओगे आप लेफ्ट साइड में तो माइनस एक्स आ जाएगा। वर्टिकली ऊपर जाते तो प्लस वाई और डाउनवर्ड जाते हो तो माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अगर आप मैच करोगे तो दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, इस जगह एक ऑब्जेक्ट रखा है, अब इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस मुझे मेजर करनी है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैं यू से डिनोट करता हूँ, तो यू से माइनस यू, ठीक है। तो आप दोनों, अपन को साइन कन्वेंशन देखना है, तो साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि भाई ये यू जो है ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ठीक है। तो आप देखो अपने माइनस। कितना है कि भाई हाँ, अगर पोल वाला सिस्टम लेके चले अपन ये वाला, तो पोल से आप मेजर करोगे तो अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट रे आओगे तो ये नेगेटिव का आएगा। ध्यान से देखना आप, क्योंकि मैं तो क्वेश्चंस जो है दोनों सिस्टम से करा दूंगा, पर आप अगर कोई सी बुक सॉल्व करने जाते हो और बुक में कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया हुआ सही, है इजी तो है, आपको इट इज कोऑर्डिनेट से भी मोर, करना आना चाहिए फिर, ठीक है। इट इज मोर इजियर देन होल सिस्टम। ठीक है, वो तो दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, देखो आप इधर से क्या, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हो, माइनस एक्स एक्सिस है, तो आप डिस्टेंस आपको पोल से ही मेजर करनी है। और ऑब्वियसली आप इसमें पोल को आपने ओरिजिन माना है, तो डिस्टेंसेस तो आप ओरिजिन से ही मेजर करते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से मेजर जाओगे तो ये माइनस का यू आएगा। दोनों ही सिस्टम से आंसर जो आने वाले हैं आपके, आंसर सेम आने वाले हैं। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इफेक्टिवली इसको चीज़ों को समझते हो और ये रूल्स अप्लाई करते हो, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ये दोनों इसलिए बताया क्योंकि अभी जो आने वाले क्वेश्चंस हैं फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो मिरर फॉर्मूला है, 1/f = 1/u + 1/p, ठीक है।
दूसरा जो फॉर्मूला है वो f इजिकल टू r/2 है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर रिलेशनशिप। तीसरा जो फॉर्मूला काम आने वाला है वो मैग्निफिकेशन है, जो कि मिरर के लिए एच डैश अपॉन एच इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपने कल किया था एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है टी। ठीक है, एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो कि है अपना ई फॉर्म। एक फॉर्मूला और बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना कि ई कर देता हूँ इस फॉर्मूले को कि इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्ट बाय सम small distance then how much image will shift। तो ये एज सच कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट फिर भी अगर डायरेक्ट याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि देखो 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या हुआ है कि इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्ट बाय सम स्मॉल डिस्टेंस देन हाउ मच इमेज विल शिफ्ट। एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में कहेंगे भाई ऑब्जेक्ट को हमने 1 mm से मिरर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को 1 mm से मिरर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यही क्वेश्चन ले लो आप। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को 1 mm से मिरर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो आपको बताना है कि इमेज कितना शिफ्ट होगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप उस फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, अब ये हाँ देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आप मिरर सॉल्व कर रहे हो, तो देखो जो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप किसको शिफ्ट कर रहे हो? आप किसको शिफ्ट कर रहे हो? आप शिफ्ट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को। आप किसको शिफ्ट कर रहे हो? ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं मैं, और यहाँ कर देते हैं कि भाई डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू यू। यू के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करोगे देखो ये आएगा डी बाई डी यू। यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/f आ जाएगा इजिकल टू डी बाई डी यू। ये आ जाएगा 1/u, देन प्लस डी बाई डी यू। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/v। तो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा बहुत आता होगा आई थिंक, है ना। तो डिफरेंशिएशन में जैसे फोकल लेंथ है 1/f। हाँ सर आता है। ठीक है, 1/f फोकल लेंथ है, तो ये बताओ कि किसी मिरर की फोकल लेंथ जो है वो चेंज होती है क्या, या कांस्टेंट रहती है? सर कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर सर कर 0। सकते हो। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ देखो आप, देखो 1/x जो क्वांटिटी होती है 1/x का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए यानी कि डी बाई डी एक्स किया जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 1/x²। ठीक है, जो 1/x होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो यहाँ 1/u है, तो 1/u का होगा -1/u²। विजिबल है ना आप सबको? ठीक है, अब इस u का करूंगा मैं, तो u का क्या आएगा? du बाई डी यू। तो du बाई डी यू तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझे बात को? प्लस अब 1/v का करेंगे, 1/v प्लस का साइन है 1/v, तो 1/v का क्या आएगा? -1/v²। और यस इधर आ जाएगा du बाय डी dv बाई बाई डी d का कर रहे हो ना आप, तो ऊपर क्या आएगा? डीवी dv। बाई। हाँ सर डीवी बाई dv डिवाइड डी। बाय du। ठीक है, यस समझ सर। में आया? अगर समझ में आया तो यस करो एक बार। हमने बताया आपको कि फोकल लेंथ जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो इसको तो अपन ने 0 कर दिया। अब अपन को करना है 1/u का, तो 1/u मतलब ये 1/x। तो 1/x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो 1/u का जो होगा वो होगा -1/u²। ठीक है, फिर इस u का दोबारा होगा,
और इस u का होगा du/du। ठीक है, क्योंकि du के रेस्पेक्ट में तो कर ही रहे हो, अब इस u का करा आपने तो du/du हो गया। ठीक है, अब प्लस, अब 1/v का करोगे तो 1/v का जी v जो होगा वो क्या होगा, -1/v² होगा। 1/v का जो डिफरेंशिएशन होगा वो -1/v² होगा, ये फॉर्मूला होता है यहाँ से। ठीक है, अब v का दोबारा करोगे तो v का जो होगा वो होगा dv/du। ठीक है, अब यहाँ से ये जो du/du है, इसकी वैल्यू u का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये तो हो जाएगा 1। तो आपके पास आएगा 0 = -1/u², ये तो यहाँ से आ जाएगा। देन -1/v²। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में आ गया dv/du, ये ब्रैकेट में आ गया dv/du। इसको थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो ये आपके पास आएगा -1/v² -1/v²। ठीक है, -1/v², और उसके साथ कौन है, dv/du, तो dv/du। ठीक है, = 1/u² आ जाएगा, ये 1/u² आ गया, और dv = कितना आ जाएगा, -v² / u²। ठीक है, स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान रखना, -v²/u², और ये du। और ज्यादा अच्छा करना चाहो इसको तो dv = आ जाएगा -v/u का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा आपका d। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की क्या खासियत है, कहाँ यूज करोगे इस फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, जैसे आपसे कह दिया कि भाई जो ऑब्जेक्ट है उसको 1 mm से मूव करा, तो ऑब्जेक्ट को मूव करा 1 mm से, तो ऑब्जेक्ट को मूव करा, स्मॉल मूवमेंट दी है, तो du की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो du की वैल्यू 1 mm रख देना। अब वो पूछ रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट में कितना स्मॉल चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के लिए स्मॉल चेंज के लिए आपको dv निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकालना है। अदरवाइज आप अगर कैलकुलेशन करने जाते हो सीधे रास्ते से, तो सीधे रास्ते से वापस मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन बनाना है आपको वो सॉल्यूशन लेंथी हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया, तो इस तरह। तो क्वेश्चन इज, एन इमेज ऑफ अ कैंडल ऑन अ स्क्रीन इज फाउंड टू बी डबल इट्स साइज, और पहली बात ये स्क्रीन भी दिया हुआ है, कुछ चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जिनको आपको नोटिस करना है। एन इमेज ऑफ अ कैंडल ऑन अ स्क्रीन इज फाउंड टू बी डबल इट्स साइज व्हेन द कैंडल इज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, then the image becomes triple of its size. Find the nature and radius of curvature of the mirror। आपको बताना है कि एक तो मिरर कौन सा है और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो पॉइंट है जो कि सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रही है, तो अगर इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी कि या वर्चुअल होगी, बोलो फटाफट, स्क्रीन पे आंसर बन रही करते तो जाओ रियल होगी जल्दी ना इसमें। सर, स्क्रीन पे होगी तो स्क्रीन रियल, पर इमेज बन रही है तो वो रियल होगी या तो वर्चुअल रियल होगी, रियल 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 होगी, वेरी गुड। सो इमेज इज रियल, आपकी जो इमेज है वो रियल है। तो इमेज अगर रियल है तो रियल के साथ साथ क्या होगी, इन्वर्टेड भी होगी, मैंने आपको बता रखा है। इन्वर्टेड भी होगी, यस सर। ठीक है, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, फाउंड टू बी डबल इट साइज, तो डबल इट साइज मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा उसका, मैग्निफिकेशन कितना होगा, -2। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो इमेज है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपको क्वेश्चन से रीड करके पता चल गया कि m1 = कितना आ रहा है, -2 आ रहा है ना। नाउ एक रफ डायग्राम भी बना लेते हैं इसका, देखो इस तरह से डायग्राम बनाया। अभी मुझे नहीं पता कौन सा मिरर है, ठीक है। अच्छा, वैसे भी यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इमेज जो बन रही है आपकी कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड है। तो रियल और इन्वर्टेड है तो अगर आप केसेस देखो तो कॉन्वेक्स मिरर से तो आपके वर्चुअल रिएक्टिव बनती है इमेजेस। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड किससे बनेगी, कॉनकेव मिरर से, तो मिरर तो कॉनकेव ही होगा आपका। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस जगह रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से, ये पोल हो गया आपका, पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, यू हो गई। पोल और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई यू।
ठीक है, साइन कन्वेंशन से माइनस ही हो गई। अब आगे ये कह रहे हैं कि व्हेन द कैंडल इज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर देन द इमेज बिकम्स ट्रिपल इन साइज। तो अब ये चीज नोटिस करने वाली है कि वो ये नहीं बता रहा कि भाई आप जो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, कैंडल है, ठीक है, तो ये नहीं बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द मिरर ले जा रहे हैं या अवे फ्रॉम द मिरर ले जा रहे हैं, ठीक है, पर ये जरूर हमें पता है कि जो साइज है वो ट्रिपल हो रहा है। तो साइज ट्रिपल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द मिरर ले जा रहे हैं या अवे फ्रॉम द मिरर ले जा रहे हैं, बताओ। सर सॉल्व टूवर्ड्स द, साथ साथ करना है, ये ध्यान रखना। मैं सर खाली इन द सॉल्यूशन, एक्स एक्सिस में ले जाएंगे ना, इन अरे द एक्स एक्सिस एक्सिस छोड़ो, में। आप तो ये बताओ कि उसका जो इमेज है, इमेज पहले डबल हो रही थी, अब ट्रिपल टुवर्ड्स द मिरर। तो टूवर्ड्स द मिरर ले जाएंगे क्या अवे फ्रॉम द मिरर ले जाएंगे, बोलो बेटा। टूवर्ड्स द मिरर, सर टूवर्ड्स द मिरर। टूवर्ड्स द मिरर ले जाएंगे ना, जितना मिरर के पास ले जाओगे ऑब्जेक्ट को उतना ही जो है उसकी इमेज बड़ी होती जाएगी, ठीक है। हाँ, टूवर्ड्स द मिरर ले जाएंगे, फोकस और पोल के बीच में ले गए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगी फिर तो इमेज, ठीक है। पर इसमें इसने बोला है कि इमेज जो है, इमेज की जो प्रॉपर्टी है, नेचर जो है वो वही है, रियल एंड इन्वर्टेड ही, पर बस साइज ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। अगर अपन फोकस और पोल के बीच में ले गए तो नेचर ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो मान लो आप इसको ले गए, ओ से लेके O1 ले गए, आपको बस ये जज करना है कि आपको ये जज करना है कि भाई टूवर्ड्स द ले जा रहे हो या अवे ले जा रहे हो। अब टूवर्ड्स कितना ले गए आप, टूवर्ड्स कितना ले गए, ओ से लेके O1 कितना ले गए टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स उन्होंने दे रखा है, टूवर्ड्स कितना ले गए हो 5 सेंटीमीटर, तो टूवर्ड्स कितना ले गए आप 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये टोटल, अब ध्यान, ये भी ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अभी साइन कन्वेंशन मत लगाना, विदाउट साइन कन्वेंशन देखो, P से लेके O तक की डिस्टेंस जो थी वो U थी। अभी माइनस माइनस कुछ मत देखना, आप साइन कन्वेंशन बाद में लगाएंगे। P से लेके O तक की डिस्टेंस कितनी थी, U थी, तो P से लेके O1 तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, ये कितनी होगी डिस्टेंस, सर एक बार वापस बोल देंगे क्या मेरे को आपके P आवाज से लेके, ये P U पॉइंट से minus लेके, हाँ कितनी होगी बेटा, हाँ U माइनस 5, वेरी गुड वेरी गुड। अभी साइन कन्वेंशन आपको सबसे लास्ट में लगाना है, ये ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन के चक्कर में मत पड़ना, वो सबसे लास्ट में लगाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो P से लेके O तक की डिस्टेंस U है, उसमें से 5 सेंटीमीटर आपने ये हटा दिया, तो बची हुई कितनी हुई, U माइनस 5 हुई, यस सर। है ना। अब ये U माइनस 5 हो गई, ये आपके यहाँ P तक की डिस्टेंस आ गई। अब बाय साइन कन्वेंशन ये जो U माइनस 5 है, इसके आगे किसका साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, माइनस का, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, P से लेके P टू O जो डिस्टेंस थी वो क्या थी आपकी, U सेंटीमीटर थी, ठीक है, विद साइन कन्वेंशन माइनस U हो गई, ठीक है। P से लेके O1 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, U माइनस 5 सेंटीमीटर होगी, विद साइन कन्वेंशन माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक आ गए। अब ये जो सेकंड वाला केस, ये तो पहले वाला केस है, पहले वाले केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, U इज इक्वल टू माइनस U आएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो केस 1 हो गया। केस 2 में जो आप M2 जो हो रहा है आपका कितना हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो ये -3 हो गया, ठीक है। और इस केस में इसको मैं U1 कर देता हूँ, और इस केस में जो आपका U2 है, U2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -U माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। तो आपको बताना है फाइंड द नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो अब ये वैल्यूज, सो वी हैव अ फॉर्मूला m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, सो दिस इज अ फॉर्मूला। नाउ इन केस 1 में हमारे पास m1 इज इक्वल टू -2 है, सर मैं शॉर्ट न्यू की में जो वैल्यू आंसर है आ गया। u1 इज इक्वल टू -u है, f जो है फोकल लेंथ है, ठीक है, कॉनकेव फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ f लिखा, क्योंकि उसको तो डिटरमाइन करना है, तो हमें पता ही नहीं है, तो f को एज इट इज रख देना। तो m1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, f की वैल्यू f रहने दो, है ना, डायरेक्ट वैल्यू ही रख दो यहाँ पर। तो सर मैंने आपको आंसर देखो आप m1 की वैल्यू रख दो -2, f हमें पता नहीं है तो f को एज इट इज रहने दो, f माइनस ये -u, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई। फिर केस 2 लगाना है आपको,
केस 2 में जो M2 है वो आपको दे रखा है -3, ठीक है, और U1 जो दे रखा है आपको, U1 दे रखा है -5 दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें भी फोकल लेंथ ही पता करनी है हमें। तो -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F डिवाइड बाय F माइनस U। U कितना है आपका, -5, ठीक है। अब ये इक्वेशंस आ गई, इनको नंबर 1 और 2 दे रखा है अपन ने, तो ये 1 इक्वेशन आ गई और ये 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है, 1 और 2 को सॉल्व करके अपन को फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखो कुछ ट्राई करते हैं सॉल्व करके। जैसे यहाँ से आएगा आपके पास -2 इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय ये हो जाएगा एफ प्लस यू, ऐसे करके इक्वेशन। वेरी गुड चिन्मय, करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, सही निकाला है। और बाकी लोग भी ट्राई करा करो यार, कैलकुलेशन तो ट्राई करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से देखो तो -3 इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एफ, ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपके आ रहा है U-5, ठीक है। सर और मैंने सॉल्व कर गलती लेते थे, करी है एफ डिवाइड बाय एफ प्लस यू सर। माइनस 5, ये आ गया। तो ये एफ प्लस यू जो आ रहा है ना यहाँ पर, ये देखो ये रहा एफ प्लस यू। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एफ प्लस यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एफ प्लस यू इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय -2, ठीक है, -2 इसके साथ आ जाएगा, एफ प्लस यू की वैल्यू आ गई। ये एफ प्लस यू की वैल्यू यहाँ रख दो आप, एफ डिवाइड बाय एफ प्लस यू, एफ प्लस यू की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, -f/2, ठीक है। तो ये -f/2 यहाँ रख दो आप, ठीक है, और ये -u आ गया, 5 आ गया, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करते देखो -3 आ गया, ये 2 एलसीएम में आंसर ऊपर नहीं आएगा 2f आ आपका। जाएगा, ठीक है, और ये -f आ जाएगा प्लस -f एंड माइनस ही आएगा ये भी, ठीक है, -f सर एंड, आप, सर एक मिनट मेरी बात सुनेंगे आप? ठीक है, एक रुक जाओ एक मिनट, -f और ये आ गया -10, ठीक है। और सॉल्व कर लो तो ये -3 देखो इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखते हैं अपन, इस जगह कर लेते हैं, ठीक है, -3 यहाँ से आ गया आपके पास, और ये है -f -10, और इस साइड है आपके पास 2f, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3f हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा, देन 3f माइनस 2f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30, और यहाँ से आपके पास f इज इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपके पास कितनी आ गई इसकी, -30 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ कितनी आ रही है आपकी, -30, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो कॉपी और पेन लेके बैठो और इस तरह से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कैलकुलेशन भी हर बार मैं ही करूंगा, तो ये तो फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस वाली बात है, प्रैक्टिस में कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। सर तो एक बार ऑब्जेक्ट सेकंड का कॉनकेव फॉर्मूला मिरर बता एक पे देंगे? ध्यान रखना, u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन को माइनस ही लेनी है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, तो -10 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा आपके पास। तो आपको सबसे पहले तो इमेज की पोजीशन बतानी है, सिंपल सा मिरर फॉर्मूला लगाना है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f, ठीक है, -1/u। 1/f मतलब f फोकल लेंथ कितनी है आपकी, -10 है, एंड -1/u मतलब -60 है, ठीक है। आगे और सॉल्व करते तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/60 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा काम था इसमें, 60 आपको एलसीएम लेना है तो -6 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइड बाय 60, इसको कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स, तो v इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। तो इस आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ करना था आपको। तो ये इसके ए पार्ट का सॉल्यूशन है। बी पार्ट का जो सॉल्यूशन है, बी पार्ट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, dv इज इक्वल टू -v/u का होल स्क्वायर एंड du, ठीक है। तो इसमें आप सर देखो डी का क्या हुआ है कि डिफरेंशिएशन इफ द नहीं करना है ऑब्जेक्ट ना? इज शिफ्टेड, ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड, एक सेकंड देखना, ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 1 mm टूवर्ड्स द मिरर, तो 1 mm टूवर्ड्स द मिरर मतलब इस तरफ जा रहा है 1 mm टूवर्ड्स। अगर मैं डायग्राम इस तरह से बनाऊं
तो 1 mm टूवर्ड्स द मिरर है, तो ये 1 mm टूवर्ड्स द मिरर पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा, ये बताना है आपको, बताओ बोलो। पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव का आएगा, पॉजिटिव का आएगा। वेरी सर गुड। पॉजिटिव का आएगा, अगर आप पॉजिटिव का पोल आएगा, अगर आप पॉजिटिव पोल वाली थ्योरी लगाते हो तो भी, और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाते हो तो भी। सर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सिस्टम में ये पॉजिटिव ओरिजिन है, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, तो आप प्लस एक्स की तरफ जा रहे हो सर तो प्लस का पॉजिटिव आएगा। अगर आप पोल वाला सिस्टम लगाते हो तो पोल वाले सिस्टम में भी पोल से इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव आता है, और पोल की तरफ जाओगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव है। तो चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाओ चाहे पोल सिस्टम लगाओ, दोनों से ही जो वैल्यू है डी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है इसने, +1 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो dv आप निकालोगे तो dv इजिकल टू माइनस v अपॉन u। v देखो कितना दिया हुआ है आपको, v आपने निकाला है -12, ठीक है। u देखो कितना दिया हुआ है -60, ठीक है। और इंटू क्या 1, माइनस माइनस कैंसिल 5 टाइम्स, ये कैंसिल, इसका स्क्वायर है, तो -1/25 mm आपका यहाँ से mm आंसर बन ये तो आ जाएगा, गया। -1/25 mm।